आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक को सुनने के बाद आप भी बहुत कुछ सीखेंगे और मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। इससे पिछली वीडियो मोटिवेशन से मुताल्लिक बड़ी कंप्रीहेंसिव मैंने की है, होपफुली आपने वो देखी होगी। आज हम देखते हैं कि मोटिवेशन की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं और इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, इसके करैक्टरिस्टिक्स को भी आप देखेंगे और आखिर में इसका क्रक्स पेश करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है हम आज इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे। तो मोटिवेशन की जो टाइप्स हैं वो दो हैं। एक है जनाब आपकी एक्सट्रिंसिक और दूसरी है इंट्रिंसिक। अच्छा, इससे पहले कि हम इसकी टाइप्स को डिफ़ाइन करें, एक दफ़ा हम देख लेते हैं कि मोटिवेशन है क्या। मोटिवेशन वो अमल है, वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम किसी काम को करने के लिए मुतासिर होते हैं। ये एक ड्राइविंग फोर्स है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। अब इसकी जो दो टाइप्स हैं उनमें है जनाब आपकी एक्सट्रिंसिक है और दूसरी है इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ये असल में होती है द ड्राइविंग फोर्स विच कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल मोटिव्स या नीड्स होती हैं, वो हैं जनाब हमारी रिस्पेक्ट, रिवार्ड, बेनिफिट्स, प्रेशर। अच्छा, अब ये करती क्या है, हमें लेके जाती है टू रीच द गोल। अपने गोल तक पहुंचने के लिए हमें ये फोर्स करती है और हम अपने गोल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसमें जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो बड़े नुमायां होते हैं। आपको रिस्पेक्ट चाहिए, मतलब ये एक्सटर्नल है। अगर रिस्पेक्ट नहीं मिली तो आप डीमोटिवेटेड हो जाएंगे और आप काम करना जो है ना वो कम कर देंगे या छोड़ देंगे। इसके अलावा रिवार्ड भी आपको चाहिए। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर आपको रिवार्ड चाहिए। उस रिवार्ड के लिए आप काम करेंगे। यानी बच्चे को हम जब पढ़ाते हैं उसको रिवार्ड नहीं मिलता तो वो काफ़ी डाउन हो जाता है। तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की एक मिसाल है। इसके जनाब या कोई बेनिफिट्स हैं, मॉनिटरी बेनिफिट्स हो सकते हैं और कोई इसके अलावा बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगर वो आपको नहीं मिल रहे तो आप अगर एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड हैं तो वो काम आप करना छोड़ देंगे और आप जुस्तजू और आपकी जो कोशिश है वो ख़त्म हो जाएगी। या आपके ऊपर प्रेशर होता है कि ये इतने दिन हैं, ये टाइम लिमिट है और आपने इस काम को मुकम्मल करना है। जैसे ही प्रेशर रिलीज़ हुआ, जैसे ही सुपरविज़न कम हुई, आपने वो काम करना छोड़ दिया। तो ये मिसालें हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की। अब इसमें हम इंट्रिंसिक को देख लेते हैं जी। इंट्रिंसिक क्या है जी? द ड्राइविंग फोर्स विच कम्स फ्रॉम विद इन, हमारे अंदर से आती है, हमारे दिमाग से या दिल से उसको कह लें। इसका ताल्लुक ज़्यादातर हमारे इमोशंस के साथ होता है, हमारी अफेक्टिव डोमेन के साथ होता है। तो इसमें जनाब क्या होता है जी? सेटिस्फैक्शन होती है तब हम कोई काम करते हैं, इंटरेस्ट होता है, हमारी क्यूरियोसिटी होती है। ये गोल तक पहुंच जाना, ये इसका जो है ना वो एंड प्रोडक्ट नहीं होता। इसमें काम करते रहना और चलते रहना, ये इसकी मेन खसूसियत है। यहाँ पर आप काम करते करते थक जाते हैं, इधर आप थकते नहीं हैं। अब हम दोबारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के करैक्टरिस्टिक्स को एक दफ़ा देख लेते हैं। करैक्टरिस्टिक्स में है जी, शॉर्ट टर्म होती है जी, आपको रिवार्ड मिल रहा है, पनिशमेंट या प्रेशर, तो आप कर रहे हैं और जैसे ही ये आपसे वापस ले लिया गया, आपको बेनिफिट्स नज़र नहीं आ रहा है, तो आप वो काम करना या अपने गोल की तरफ जो डायरेक्शन थी आपकी वो डिविएट होती है, कम हो जाती है। फिर जी बोरिंग आफ्टर सम टाइम, थोड़े अरसे के बाद। अब रिवार्ड एंड पनिशमेंट, वो ये जो रिवार्ड होता है ना, ये जब आप बढ़ाते रहेंगे, उसको इंक्रीमेंट उसका लगता रहेगा, तब वो काम करने के लिए आप माइल रहेंगे और वो करते रहेंगे। जैसे ही आपको सेम रिवार्ड, यानी बच्चे को हमने हर दफ़ा गुड हर दफ़ा हमने गुड, तो वो मतलब यूज टू हो जाएगा और थोड़े अरसे के बाद वो गुड भी उसके लिए मैटर नहीं करेगा। आपको उसको चॉकलेट देना पड़ेगी, आपको रिवार्ड बढ़ाना पड़ेगा, आपको उसको पॉकेट मनी ज़्यादा देना पड़ेगी कोई काम करवाने के लिए, होमवर्क करवाने के लिए या अच्छा जो है ना वो स्कूल के अंदर परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। तो ये शॉर्ट टर्म होते हैं, बोरिंग हो जाते हैं। तीसरा करैक्टरिस्टिक्स है इसमें, ऑलवेज कंडीशन टू रिवार्ड एंड पनिशमेंट, यानी रिवार्ड और पनिशमेंट उसको मिल रहा है तब वो काम कर रहा है। जैसे ही ये दोनों चीज़ें
नहीं मिल रही या इसकी जो मिकदार है, क्वांटिटी है, वो कम हो रही है, तो आदमी अपने गोल की तरफ उसकी डायरेक्शन डिविएट होना शुरू हो जाएगी और वो अपने मकसद को अचीव करने में उसको प्रॉब्लम होगी। तो ये थे चंद एक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अब इंट्रिंसिक मोटिवेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहला है कि ये लॉन्ग टर्म होता है, ड्यूरेबल होता है, चलता रहता है, क्योंकि ये आपके अंदर से है। इसका ताल्लुक रिवार्ड एंड पनिशमेंट से, आखिर में मैं बताऊंगा, इसका ताल्लुक थोड़ा सा है रिवार्ड एंड पनिशमेंट से, लेकिन आप यानी एक स्टिमुलेंट के तौर पर ये काम करता है, लेकिन आप इंटरनली वो काम करना चाहते हैं और उसके ऊपर लगे रहते हैं, आप कमिटेड होते हैं एक काम के लिए, तब आप जो आपकी मोटिवेशन है वो बहुत हाइट पे होती है। उसके बाद नॉट अफेक्टेड बाई रिवार्ड एंड पनिशमेंट। रिवार्ड एंड पनिशमेंट इतना ज़्यादा इसको मुतासिर नहीं करते, थोड़ा बहुत कभी हो सकता है कि थोड़ा सा आदमी थोड़ा डाउन हो गया, लेकिन जो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड आदमी है, मतलब आपने कोई क्लासरूम के अंदर देखा होगा, कुछ बच्चे होते हैं उनको बिल्कुल मतलब आप कुछ भी ना कहें, उनको कोई जो है ना वो पोजीशन की गर्ज नहीं होती, वो करते रहते हैं, किताब पकड़ी हुई है, देख रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्वेश्चन आंसरिंग कर रहे हैं और वो इन्वॉल्व हैं, तो वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हो जाते हैं। अब इसमें मज़ा आता है, तो वो काम जो आउट ऑफ इंटरेस्ट किया जाए, अंदर से जो आपको जो है ना वो करने पे मजबूर करे, वो आपके लिए कभी भी बोरिंग नहीं होगा। मतलब आप कोई गेम पसंद करते हैं, अब उस गेम के लिए आपको कोई कहे ना कहे, उसके ऊपर आपको इनाम मिले ना मिले, लेकिन आप वो गेम करते चले जाते हैं। आपको क्रिकेट का शौक़ है तो वो आप नहीं देखेंगे कि धूप है, छाँव है, क्योंकि आप उसको इंजॉय कर रहे हैं, उसके लिए रिवार्ड पनिशमेंट किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से अगर आप CSS की तैयारी कर रहे हैं, कोई मतलब हायर डेजिग्नेशन के लिए आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपका वो नहीं है कि आप CSS करके फिर बैठ गए, नहीं, आप चलते रहेंगे, आप चलते रहेंगे। आपका जो मकसद है वो सिर्फ अचीवमेंट ऑफ मॉनिटरी बेनिफिट्स ये साथ साथ होते हैं, लेकिन यहाँ आपने रुकना नहीं है, आप इससे मज़ीद आगे अपने आप को इम्प्रूव करते रहेंगे, चलते रहेंगे। आपका मकसद होगा इंसानियत की खिदमत करना, आपका जो मकसद है वो बहुत आला होगा। अगर थोड़ा सिर्फ आपकी रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज, तो फिर आप इधर ही अटके रहेंगे, आपकी वो एक्सट्रिंसिक ही कहलाएगी। लेकिन इंट्रिंसिक तब होगी जब वो लॉन्ग टर्म होगी और फॉर द ह्यूमैनिटी, हमारा जो एक अशरफुल मखलूक़ात होने का जो सबसे बड़ी चीज़ है वो यही है कि बग़ैर तमा लालच रिवार्ड पनिशमेंट के जब आदमी काम करता है तब वो इस मकाम तक पहुंचता है। तो इस मकाम की अचीवमेंट के लिए आप काम करते रहेंगे। अब देखते हैं जी कि जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, क्या वो एक्सटर्नल फैक्टर्स उसको मुतासिर करते हैं? तो मैं कहूँगा एक हद तक करते हैं। ये स्टिमुलेंट हो सकते हैं। नीड है आपकी कोई जॉब करना, उसके लिए आपने जो है सबसे पहले आपने स्टडीज़ मुकम्मल की, उसको अच्छे तरीके से करने की कोशिश की, फिर यानी सबसे पहले जो स्टिमुलेंट है वो आपकी नीड बनी। उस नीड को फिर आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि मैं इसके अंदर जनरल नॉलेज भी करूं, मैं इसके अंदर कुछ और भी करूं, ताकि मैं जब अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर लूं तो मैं CSS कर पाऊं। तो उसके लिए अब सबसे पहले आपकी नीड थी, उसने आपको स्टिमुलेट किया, फिर ड्राइविंग फोर्स, फिर आपका जहन तजस्सुस में पड़ गया और फिर आप पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे और आपने CSS कर लिया। फिर वही मैं बात बताऊंगा कि CSS कर लेना भी आपकी अचीवमेंट कंसीडर नहीं होगी अगर आप इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है। आपने फिर उससे आगे, यानी ये ना ख़त्म होने वाला रास्ता है, इसके ऊपर आप चलते रहेंगे। जबकि दूसरी तरफ जो एक्सट्रिंसिक है, जब आपकी नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो उसके बाद आप वो काम छोड़ देते हैं या उस काम की जो रेशो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो ये था इसके अंदर डिफरेंस इन दोनों के दरमियान कि एक्सट्रिंसिक क्या होती है, इंट्रिंसिक क्या होती है, मोटिवेशन किसे कहते हैं, इसके मेन करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया।